सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 16 की शुरुआत में हम लोग को कैलिनियन दिखाया जाता है, जहाँ पर इलियम और लूरिया होते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे हैं। इलियम उससे कहते हैं कि कसम खाओ कि हम दोनों एक साथ लड़ेंगे किसी दिन। इस पर लूरिया भी कहती है हाँ। ये सुनकर इलियम खुश होता है और अब वो खड़ा होता है और अब वो कहता है मैं इलियम होपलेस हाउस का दूसरा बेटा, मैं नोबिलिटी के अंदर करप्शन नहीं होने दूंगा और जो नोबल है उन्हें एक नोबल की तरह बिहेव करना चाहिए। हम लोग भी कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर लूरिया भी काफी खुश होती है और कहती है हाँ। इलियम अब कह रहा होता है कि यह नजारा मेरे लिए काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये मेमोरी अभी भी मेरे साथ ही है। ऐसा बोलने के बाद इलियम लॉकर में से एक नेकलेस जैसी चीज को बाहर निकाल लेता है जो कि अजीब तरीके से ग्लो कर रही थी। दूसरी तरफ माकोटो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि ज़ारा ने मुझे रियलाइज करा दिया है कि मैं एक अच्छा मर्चेंट नहीं हूँ, उसी की वजह से मैं डीमंस के साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करूंगा, जिसकी वजह से मैं सिटी को धोखा दे रहा हूँ। इसके बाद से शायद से मैं रोश गार्ड में नहीं रह पाऊंगा। एक आखिरी चीज जो कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कर सकता हूँ वो है। इसके माकोटो उस लेटर को बाहर निकालता है और रोना से टेलीपैथी के जरिए बात करता है और उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। मैं अब तक काफी टॉलरेट करा था, पर जैसे टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो तुम उन डीमन से जो कि रोश गार्ड में छुपे हुए हैं, क्या तुम उन्हें सिटी छोड़कर जाने के लिए कह सकती हो? जिस पर रोना पूछती है क्यों, तो माकोटो बताता है कि जिन और एबिलिया के लिए एक स्टूडेंट है जो कि अजीब एक्ट कर रहा है, थोड़ा खतरा भी हो सकता है, तो मैं फेस्टिवल में और ज्यादा ट्रबल नहीं चाहता हूँ। तो अब रोना कहती है कि मैं जिन और एबिलिया को ज्यादा समय से नहीं जानती हूँ, पर मैं उनके साथ पढ़ी हूँ। ऐसी बात हो तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। जिसके बाद माकोटो कह रहा होता है कि चलो बस मुझे अपने प्लान को मोशन में लाना है। वहीं पर रोना को दिखाया जाता है जो कि जाते समय एक इवल स्माइल कर रही थी। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि माकोटो ने अपनी दुकान पर एवा को बुलाया है और अब वो भी वहाँ पर आ चुकी है। एवा माकोटो से कहती है कि तुम्हारे स्टूडेंट ने टूर्नामेंट में काफी अच्छा किया। जिस पर माकोटो कहते हैं कि वो सभी उन्हीं की मेहनत थी जिसकी वजह से वो जीते हैं। वो बात छोड़ो, जिस रीजन की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है वो है। जिसके बाद माकोटो उसे कुछ बताता है, पर हमें नहीं बताया जाता है कि माकोटो ने उससे क्या कहा। लेकिन वो बात सुनने के बाद एवा माकोटो से कहती है कि क्या तुम सीरियस हो? जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ। एवा भी अब काफी शौक होती है। वहीं पर माकोटो कहते हैं कि अब वापस नहीं जाया जा सकता है, शायद से मुझे एकेडमी छोड़कर जाना होगा, पर उससे पहले मुझे अपने स्टूडेंट के एफर्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। इसके बाद माकोटो अपने स्टूडेंट्स के टूर्नामेंट को देखने के लिए आ जाता है और वो टोमो और मियो से कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट कैसे लड़ते हैं। जिस पर वो बताते हैं कि वो सभी अच्छा लड़ते हैं, जैसे कि जिन और मित्रा की बैटल काफी कमाल की थी। टोमो अब कहती है कि पर्सनली मैंने मित्रा से कहा है कि मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगी और रिवॉर्ड में उससे मेरे साथ फाइट करनी होगी, उसके पास तो कोई भी चॉइस नहीं है। इसके बाद माकोटो के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि टोमो और मियो का जो लेवल है वो 1500 के पार है। वहीं पर मित्रा तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि फेस्टिवल खत्म होने के बाद उसे टोमो से लड़ाई जो करनी है। तब इसी की वहाँ पर आता है, सभी से कहते हैं कि समय आ गया है फाइनल बैटल का। तो अब सभी भी कहते हैं हाँ हम लोग तैयार हैं। इसके बाद इलुम को दिखाया जाता है जो कि अरीना में खड़ा होता है, उसकी हालत थोड़ी सी खराब होती है। जिसे देखकर टोमो कहती है कि ये इलियम तो किसी तरीके का मैजिक यूज कर रहा है अपनी एबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए, लगता है ये उसी का साइड इफेक्ट है। ये काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा है। वह माकोटो शिकी से कहते हैं कि सभी स्टूडेंट कैसे हैं, जिस पर वो बताते हैं कि सभी स्टूडेंट ने रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड किया है कि बैटल में कौन लड़ेगा और जिनसे वो लड़ेंगे वो इलियम है। इलियम किसी मैजिकल मेडिसिन को यूज कर रहा है और उसने एक एमुलेट भी पहन रखा है। मैं उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वो एमुलेट डिस्गाइज्ड है और देखकर लगता है कि ये उसकी मैजिक रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, पर मुझे लगता है कि वो एमुलेट हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। वह टोमो कह रही होती है कि मुझे तो थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है। तब माकोटो कहते हैं कि स्टूडेंट को जिन भी वेपन की जरूरत है उन्हें दे देना। जिस पर शिकी कहते हैं ठीक है। वहीं इलियम की टीम से लड़ने के लिए इज़मो, जिन और यूनो होते हैं। वहीं बाकी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो लोग रॉक पेपर सीजर में हार गए थे और उन लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इलियम गुस्से में कह रहा होता है कि मैं इन सभी लोगों को क्रश कर दूंगा। ये देखकर इज़मो कहता है कि इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर रेफरी जानबूझकर ऐसा एक्ट कर रहा है कि वो नोटिस नहीं कर रहा है। जिसके बाद अब इलियम अपने मन में कह रहा होता है कि दो लोग हैं जिन्हें मैं नहीं भूल सकता हूँ। पहली है हिबिकी। हम लोग को दिखाया जाता है कि इलियम और हिबिकी एक दूसरे से लड़ रहे थे और इलियम उससे हार जाता है। जिसके बाद अब इलियम उसे कहने लगता है कि काश मैं स्कूल छोड़ पाता तुम्हारी मदद करने के लिए। इस पर हिबिकी उसे कहती कि तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब वापस आ जाना, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। तुम्हारी मदद से मुझे काफी एनकरेज फील होता है और मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इलियम अब कह रहा होता है कि हिबिकी जो कि लीमा की हीरो है, उसने मेरे सपनों को और आइडियल्स को एक शेप दी और दूसरी पर्सन जिसे मैं नहीं भूल सकता हूँ वो है लूरिया। इसके बाद हम लोग को पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूरिया कहीं पर जा रही थी। तभी इलियम उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम लूरिया हो है ना। लूरिया उसे पहचान नहीं रही होते तो इलियम उसे कहते हैं कि मैं इलियम हूँ, होपलेस फैमिली का कैलिनियन में हम लोग एक साथ खेला करते थे। तब यहाँ पर इलियम के बाकी साथी भी आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कि लेक्चर्स में हम लोगों ने कैलिनियन के बारे में पढ़ा, एक इन्वेजन की वजह से वो जगह पूरी खत्म हो गई। तो इलियम उन लोगों से कहते हैं हाँ ये एसलैंड की डॉटर है, कैलिनियन की नोबल फैमिली में से एक। तब एक बंदा कहते हैं लेकिन उन्हें तो डीमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और कैलिनियन के सारे नोबल्स तो मारे जा चुके हैं। ये सुनकर इलियम मुझसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब मत कहो। इसके बाद इलियम अपने दोस्तों की तरफ से लूरिया से माफी मांगता है और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी
ऐसे कपड़े पहनती हो, जिस पर वो कहती हाँ, और सच्चाई ये है कि मैं ही लूरिया हूँ, तुम शायद से मुझसे मिले होगे। तो अब इलियम मुझसे कहते कि तुम एक नोबल हो, तुम सिटी में क्या कर रही हो। तब लूरिया कहती है कि मैं तब छोटी थी तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स ने सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। इलियम अपने मन में कहता है कि ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई और रिलीफ फील हुआ कि लूरिया जिंदा है। इतना ही मेरे लिए काफी था, पर मैं अपने उस गुस्से को शांत नहीं कर पाया जब मुझे ये पता चला कि लूरिया को वो प्रॉमिस याद नहीं है जो कि हम लोगों ने किया था उस समय पर जब हम लोग फ्लावर फील्ड में थे। इलियम के साथ ही अब लूरिया से कहते कि तुमने अपने लोगों को अबैंडन कर दिया और भागकर यहाँ पर आ गई, तुम्हें दुश्मनों से लड़ना चाहिए था, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इलियम भी अब लूरिया से कहते हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, जिंदा रहने के लिए तुम अपनी नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अबैंडन कर सकती हो। तो लूरिया उसे कहती है कि लगता है तुमने कभी डेथ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता है कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है, मुझसे इस तरीके से बात करने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। ये सुनकर इलियम के साथ ही उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि तुमने हमें इंसल्ट कैसे किया, डरपोक कहीं की। ये सुनकर लूरिया उनसे कहती है कि डरपोक लोग तुम हो जो कि दूसरे कमजोर लोगों को बुली कर रहे हो, तुम अपनी खुद की जान वॉर में नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर इलियम उसे कहते हैं कि मैं तो बस। तभी लूरिया उसे कहती है चुप हो जा, मुझे थोड़ा सा काम है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी इलियम उसे धक्का मार के कहता है कि रुको मेरी बात सुनो। इन सब चीजों को माकोटो भी देख लेता है और अब वो इलियम से कहता है कि इतना बहुत है। इसके बाद तुम लोग को याद ही होगा कि माकोटो ने और शिकी ने इन लोगों के साथ क्या किया था। इलियम अब कहते हैं कि मुझे याद नहीं करना है कि इसके बाद क्या हुआ था, मैं फिर से लूरिया से मिलने जा सकता था, पर पता नहीं क्यों हमेशा माकोटो मेरे रास्ते के बीच में आ जाता था। वहाँ इलियम जैसे गली में खड़ा होता है तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे कहती कि तुम इलियम हो ना, मैं भी तुम्हारी एकेडमी के एक स्टूडेंट हूँ, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये एक मैजिकल मेडिसिन है जो कि एकेडमी में डेवलप हुई है, ये तुम्हारी फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकती है। इलियम अब कहते हैं कि मुझे ताकत चाहिए थी जिससे कि मैं माकोटो को हरा सकूं और लूरिया को वापस देख पाऊं। इस मेडिसिन को लेने के बाद इलियम की काफी ज्यादा बुरी हालत होने लग गई थी। वह वापस से उसी लड़की के पास जाकर कहते कि क्या तुम्हारे पास और इफेक्टिव मेडिसिन है, जिस पर वो कहते कि मैं वो तुम्हें मेडिसिन दे तो सकती हूँ पर उसके साइड इफेक्ट है कुछ। तो इलियम कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो मेडिसिन दे दो। वो लड़की उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक एमुलेट भी दूंगी जो कि तुम्हारी मैजिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, मैं इसी तरीके से तुम्हारी मदद करती रहूंगी। वही हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रोना थी और उससे नहीं इलियम को ये एमुलेट दिया है। इलियम अब कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हो रहा है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे यूज किया जा रहा है और मेरी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद उन लोगों की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर इज़ुमो और यूनो फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेते हैं और बाकी लोगों से लड़ने के लिए जाते हैं। वहीं पर जिन अकेला है इलियम से लड़ने के लिए आता है। इलियम भी जिन के ऊपर हमला करता है, वहीं पर जिन फील करता है कि इलियम का अटैक काफी भारी है। इलियम अब घूमकर उसके ऊपर लात मार के जिनको थोड़ा सा पीछे गिरा देता है। ये देखकर जिनो से कहते हैं कि तुमने मेरे टीचर के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वह भी इज़ुमो और यूनो से कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम लोग के बिना ही शुरू कर रहा हूँ। वहीं पर इलियम कह रहा होता है कि माकोटो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो जिन के ऊपर हमला करने आता है। वहीं यूनो को दिखाया जाता है जो कि अपने भाले को एक बंदे के ऊपर फेंक देती है और उसे हरा देती है। वहीं इज़ुमो भी अपनी पावर को यूज करके बाकी सभी लोगों को रोक देता है, जिसका यूनो जाकर बाकी सभी लोगों को मुक्का और लात मार के हरा रही होती है। वो टोटल 4 लोगों को हरा देती है। उसे अपना भाला भी वापस मिल जाता है। वो अब इज़ुमो से कहती है कि लगता है मैं जीत गई। तो इज़ुमो कहते हैं हाँ तुमने मुझे हरा दिया। वो अब कहते हैं कि शॉर्ट इनकंटेशन विंड ब्लेड की पावर को रिड्यूस कर देता है। तभी वो लोग देखते हैं जिनको जो कि इज़ुमो को हरा रहा होता है। वो देखकर वो लोग जिनसे कहते हैं कि तुम्हें हमारा वेट करना चाहिए था, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक साथ उससे लड़ेंगे। वहीं पर जिन उन लोग की बातों को इग्नोर करता हुआ इलियम के अटैक को डॉज कर रहा होता है और इलियम के ऊपर हमला करके कहते हैं कि तुम टफ हो गए हो पर मुझसे नहीं जीतोगे। वहीं अब यूनो कहने लगती है कि अरे हमारे लिए तो और कुछ बचा ही नहीं। तभी इज़ुमो कहते हैं एक सेकंड रुको, इलियम की तो डॉल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, आखिर ये क्या चल रहा है। जिनके अटैक से तो इलियम को नॉकआउट हो जाना चाहिए था। इसके बाद हम लोग इलियम को देखते हैं जो कि बिल्कुल पागल ही हो जाता है। वो पागलों की तरह हरकत करता हुआ जिनके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर वो एक भी हमला जिनके ऊपर नहीं कर पा रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो नशे में है। ये देखकर ऑडियंस भी समझ जाती है कि इलियम के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिन अब रेफरी से कहने लगता है कि इलियम काफी अजीब एक्ट कर रहा है, इसे नहीं लड़ना चाहिए। तो रेफरी कहता है कि इलियम फाइट को कंटिन्यू करना चाहता है और उसकी डॉल डैमेज भी नहीं हुई है, तो फाइट कंटिन्यू करो। वहीं जिन अब कह रहा होता है कि मुझे हीरो के साथ अपने आइडियाज को अचीव करना था, पर माकोटो ने सब कुछ बिगाड़ दिया। माकोटो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर जिनो से कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं माकोटो नहीं हूँ और वैसे भी तुम फाइट चीटिंग करके लड़ रहे हो तो तुम्हारे आइडिया सुनने की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो इज़ुमो और यूनो से कहता है आओ चलो एक साथ लड़ते हैं और जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। ऐसा बोलने के बाद जिन इलियम के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, पर वो जिन की तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। ये देखकर जिन उसे उठाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी इज़ुमो एरियल का यूज करके एक बवंडर बना देता है, जिसकी वजह से इलियम अब हवा में उड़ जाता है। इज़ुमो अब यूनो से कहते हैं कि तुम्हारे पास 20 सेकंड है, उसके ऊपर हमला करो। तो यूनो भी कहती ठीक है, जिसके बाद वो एक ऊंची सी छलांग लगाकर इलियम के ऊपर काफी हमले कर देती है। ये देखकर माकोटो कहता है कि ये कॉम्बो अटैक तो बिल्कुल जापानीज लग रहा है। यूनो अब इलियम से कहती है कि तुम्हें वेपन्स खाने पसंद है ना, तो ये वेपन खाओ। ऐसा बोलने के बाद वो अपने भाले को सीधा उसके सर पर फेंकती है।
है और उसके हेलमेट को तोड़ देती है, जिसकी वजह से इलियम अब नीचे भी गिरने लगता है। वहीं अब यूनो काफी खुश होती है कि उसने इलियम को हरा दिया और अब वो भी नीचे गिरने लगती है। ये देखकर जिन और इज़मो उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर यूनो मैजिक का यूज करके आराम से नीचे उतर जाती है। इसके से जिन और इज़मो आपस में टकरा जाते हैं। यूनो अब उन लोगों से कहती है चिंता मत करो, थोड़ा बहुत फ्लोटिंग मैजिक मुझे आता है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। चलो कुछ भी हो, तुमने इलियम के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया। तब यूनो कहती है कि मैं इसी सेम अटैक को ज़ुए के अगेंस्ट करूंगी। जिसके बाद अब इलियम नीचे आकर गिरता है और उसकी सारी डोज भी टूट जाती है और मैच ओवर हो जाता है और इलियम हार जाता है। वहीं पर टोमो और मियो यूनो के अटैक की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके माकोटो कह रहा होता है कि मैं जाकर अपने स्टूडेंट से मिलकर आता हूँ और इलियम को भी मैं चेक करने जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि इलियम के गले में जो एमुलेट होता है वो अब ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर टोमो कहती है कि ये एक अजीब वेव छोड़ रहा है। तो मियो कहती है एक एलियन माना, ये उसकी मेमोरीज की पुरानी इमोशंस को बाइंड कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो एमुलेट बाकी स्टूडेंट्स की भी एनर्जी को खींच रहा होता है। तभी शिकी आकर माकोटो को बताता है कि इलियम के लिए देरी हो गई है, वो अब इंसान नहीं रहा है, वो अब म्यूटेंट बनने लगा है। ये सुनकर माकोटो कहता है म्यूटेंट, आखिर ऐसा कौन और क्यों ही करेगा? जिस पर शिकी कहते हैं किसी फेक ही पर्सन है जो कैसा कर सकता है और वो है रोना। ये सुनकर माकोटो हैरान होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, रोना ने तो मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करी थी। वो कह रही थी कि वो जिन और बाकी सभी के साथ स्टडी कर चुकी है। तो शिकी कहता है कि क्या रोना ने आपसे ये कहा था कि वो रोश गार्ड के अंदर कुछ भी नहीं करेगी? तो माकोटो कहता है नहीं। तो शिकी कहता है कि अगर ये सब उसने किया है तो वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी, पर ऐसा वो कहेगी, वो कुछ भी कर सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि डीमंस चीजों को ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। ये सुनकर माकोटो कहता है कि क्या डीमंस के साथ मिलने का मेरा डिसीजन गलत था? तब टोमो कहती है कि लगता है डीमंस के साथ भी दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। वहीं मियो गुस्से में कहती है कि सभी लोग हमेशा मास्टर को धोखा देते हैं या फिर यूज करते हैं, उन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। माकोटो कह रहा होता है कि अगर सर्कमस्टांस को देखे तो क्या ये पॉसिबल भी है? जिसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकोटो ने एवा से बात करी थी। उसने उसे ये कहा था कि क्या तुम अपनी होमलैंड वापस लेना चाहोगी? माकोटो मन में कहता है कि मैं कैलिनोन को रिस्टोर करना चाहता हूँ और मुझसे और मेरी कंपनी से रिलेटेड मैं चीजों को वहाँ छुपाना चाहता हूँ। पर सीना वापस से प्रेजेंट आता है जहाँ पर माकोटो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं अब रोना कहने लगती है कि अब तक चीजें सब कुछ सही चल रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लीमिया के किंग और प्रिंसेस लिली को एक साथ इस इवेंट में कैच करूंगी। माकोटो अगर तुम डीमंस में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी कि तुम इस चीज को इग्नोर कर दो। वहीं पर अब इलियम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लूरिया मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। हम लोग अब देखते हैं कि टाउन के और काफी सारे लोग बिल्कुल इलियम की तरह ही होने लगते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।